अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शानदार मुल्क की कि जहां जाने का ख्वाब हम में से शायद हर कोई देखता है। एक ऐसा मुल्क कि जिसके बारे में हम सिर्फ क्रिकेट और कैंगरू की वजह से जानते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे ऑस्ट्रेलिया की और बताएंगे वहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के हैरत अंगेज राज और ऐसी बातें जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 54 नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरा एक बर्र-ए-आज़म भी समझा जाता है। इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है, जो इसे बाकी तमाम ममालिक से अलग बनाता है। ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा तकरीबन 7.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है, जो इसे दुनिया के दीगर बड़े ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। यही वजह है कि यहाँ खुली जगहें, लंबे साहिल, खूबसूरत जंगलात और कुदरती मनाजिर बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और ऑफिशियल मजहब ईसाईयत है। तकरीबन 44% लोग ईसाई हैं, 38% लोग सेक्युलर हैं, यानी उनका कोई मजहबी ताल्लुक नहीं है, जबकि बाकी दूसरे मजाहिब जिनमें इस्लाम, बुद्ध मत, यहूदी और हिंदू शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही अनोखी बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग समंदर के किनारों पर रहते हैं। अगर हम मुल्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी हिस्सा तकरीबन खाली है, क्योंकि वहाँ पानी की शदीद कमी, सख्त गर्मी और रहने के लिए मुश्किल हालात है। इन इलाकों में आम इंसान के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग वहाँ आबाद नहीं हो पाते। आगे वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 रियासतें हैं और इसके साथ साथ बहुत से जजायर भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। यहाँ की 86% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ 14% लोग गाँव में आबाद है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में शुमार किया जाता है। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में भी शामिल होता है। आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में चले जाएं, कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। सफाई यहाँ के लोगों की आदत है और हुकूमत भी इस पर खास तवज्जो देती है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि यूनान के लोग अपने मुल्क के बाद सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मईशत की बात करें तो ये मुल्क किसी से पीछे नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर है और इस लिहाज से ये दुनिया में 12 नंबर पर आती है। अब जरा यहाँ के लोगों की कमाई सुने तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक आम इंसान की सालाना आमदनी तकरीबन 65,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नंबर 5 पर आते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी या मेलबर्न है, लेकिन हकीकत में ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कैनबरा है। सिडनी और मेलबर्न दोनों बड़े और मशहूर शहर जरूर हैं और दोनों चाहते थे कि कैपिटल उन्हें बनाया जाए। इसी बात पर दोनों शहरों में इख्तलाफ हो गया, तो हुकूमत ने फैसला किया कि दोनों में से किसी को भी कैपिटल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनके दरमियान में वाक़े कैनबरा शहर को दारुल हुकूमत बना दिया गया। मेलबर्न शहर बहुत साफ सुथरा, जदीद और खूबसूरत शहर है। इस शहर को ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खेलों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न शहर में ट्राम सर्विस मुकम्मल तौर पर फ्री है, यानी आप बगैर टिकट के सफर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात हो और ऑस्ट्रेलिया का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे मजबूत क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा जारहाना अंदाज में खेलती है, इसीलिए दुनिया की हर टीम इससे डरती है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 वनडे वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप और 1 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, जो एक रिकॉर्ड है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी मेलबर्न में मौजूद है, जिसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है, जहां 1 लाख के करीब लोग मैच देख सकते हैं। इसके अलावा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत फेमस है। यहाँ के लोग खेलों से बेहद मोहब्बत करते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत हाई है। मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ का चाइना टाउन दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन माना जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में 1851 में सोना दरियाफ्त हुआ तो चीन से लोग सोना तलाश करने यहाँ आए। इसी वजह से आज भी इस शहर में चीनी लोगों की तादाद ज्यादा नजर आती है। इस शहर में तकरीबन 250 से ज्यादा ट्रॉम स्टेशंस मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में अगर सबसे ज्यादा फेमस नाइट लाइफ किसी शहर की है तो वो भी मेलबर्न है। यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स और कैफे पूरी रात खुले रहते हैं और लोग अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर तकरीबन 187 पाकिस्तानी रुपए और 60 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर कुदरती वसाइल, एग्रीकल्चर और सयाहत पर चलती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा चीन, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत करता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है, इसीलिए यहाँ हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आपको हर तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मशहूर ब्रांड्स की दुकानें नजर आएंगी। मेलबर्न में तो कैसीनो भी बहुत ज्यादा हैं, जिनमें क्राउन कैसीनो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, एक हैरानकुन बात सुन लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंट अरब ममालिक में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हालांकि ऊंट ऑस्ट्रेलिया का असल जानवर नहीं है, इन्हें 19वीं सदी में यहाँ लाया गया था, लेकिन आज इनकी तादाद 12 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ तक कि सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक भी ऊंटों का गोश्त ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गाय और भेड़ें दुनिया में सबसे आला नस्ल की मानी जाती है। इसी वजह से सऊदी अरब में हज के मौके पर कुर्बानी के जानवर भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए जाते हैं। दोस्तों, मेलबर्न शहर में आपको इंडियन लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8 लाख के करीब इंडियन रहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। पाकिस्तानी और इंडियन ज्यादातर मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और एडलाइड जैसे बड़े शहरों में आबाद हैं। कुछ लोग यहाँ काम के लिए आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग तालीम हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तालीमी निजाम दुनिया के बेहतरीन निजामों में शुमार किया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, यानी तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा है। यहाँ के लोग सिर्फ डिग्री पर नहीं रुकते बल्कि कोई न कोई स्किल जरूर सीखते हैं। पूरे मुल्क में हजारों की तादाद में तालीमी और ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे, मेहनती और हुनरमंद हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इस मुल्क में खास तौर पर किसानों और ज़राई काम करने वालों की हमेशा जरूरत रहती है, क्योंकि यहाँ काश्तकारी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। अक्सर लोग यहाँ समझते हैं कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे फौरन जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास अच्छी स्किल भी हो तो भी औसतन 6 माह लग जाते हैं जॉब हासिल करने में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में घर लेना भी आसान नहीं। किसी भी शहर में घर का किराया काफी महंगा होता है और ज्यादातर लोग पुराने रिहायशियों को ही घर देते हैं। नए आने वालों को शुरू में घर लेने में काफी मुश्किल पेश आती है, इसीलिए नए लोगों के लिए बेहतर यही होता है कि वो शहर से थोड़ा बाहर घर ले लें, जहाँ किराया भी कम होता है और घर भी आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं सिडनी की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। सिडनी की सबसे मशहूर पहचान ओपेरा हाउस है, जिसका आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में इंतहाई मुनफरिद माना जाता है। ओपेरा हाउस के बिल्कुल सामने हार्बर बुर्ज मौजूद है, जिसे देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ओपेरा हाउस समंदर के किनारे बनाया गया है और यहाँ बैठकर आप खाने का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही समंदर का शानदार नजारा भी कर सकते हैं। सिडनी की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। यहाँ के नाइट क्लब्स और बार अक्सर सारी रात खुले रहते हैं। इसी वजह से ये शहर नौजवानों और टूरिस्ट में बहुत ज्यादा मकबूल है। सिडनी में मसाजिद भी मौजूद हैं, जहाँ मुसलमान आसानी से इबादत कर सकते हैं। अगर सिडनी की खूबसूरती को सही तरह देखना हो तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप रात के वक्त ट्रॉम या ट्रेन का सफर करें। दोस्तों, एक बात याद रखें कि इस मुल्क में तभी आएं जब आपके पास कोई न कोई हुनर जरूर हो, चाहे आपके पास शेफ का कोर्स हो या कोई टेक्निकल डिप्लोमा। स्किल होना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वालों की औसत सालाना तनख्वाह तकरीबन 92,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर आप IT फील्ड में हैं या डॉक्टर या इंजीनियर हैं, तो आपकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर सालाना से शुरू हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट दुनिया का 5वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट माना जाता है, जिसके जरिए आप तकरीबन 190 ममालिक में वीजा फ्री जा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। पहली है जनरल स्किल माइग्रेशन, जिसका फायदा ये है कि आप पाकिस्तान में बैठकर भी ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, यानी कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको जॉब देकर स्पॉन्सर करती है। और तीसरी है स्टडी वीजा, जिसके जरिए तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल कि आखिर ऑस्ट्रेलिया की आबादी ज्यादातर समंदर के किनारे ही क्यों आबाद है? हालांकि ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी कुल आबादी तकरीबन पाकिस्तान के शहर लाहौर जितनी है। हकीकत यह है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 95% इलाका खाली पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह वाक़ है जहाँ हवा की रफ्तार बहुत कम रहती है। इसी वजह से बादल ज्यादातर मुल्क के अंदरूनी हिस्सों
हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाते। बारिशें सिर्फ साहिली इलाकों में होती हैं, जिन्हें कोस्टल रीजन कहा जाता है। चूंकि हवा और बारिश अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंचती, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का दरमियान वाला इलाका बिल्कुल वीरान है और वहां आम इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पार्लिमानी बादशाहत का निजाम कायम है, यानी यहाँ हुकूमत भी होती है और बादशाहत भी, जिसके तहत बर्तानिया का बादशाह आज भी अलामती तौर पर सरबराह माना जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यहाँ का पानी शीशे की तरह साफ है और नीचे मौजूद रंग बिरंगे कोरल रीफ दिल को खुश कर देते हैं। अब सवाल ये है कि कोरल रीफ आखिर होते क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पौधे होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कोरल रीफ दरअसल जानदार होते हैं, यानी ये एनिमल्स हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ये बहुत छोटे जानदार होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत भी करते हैं और वक्त के साथ मिलकर बड़े बड़े कोरल रीफ बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है, यानी साहिलों की सरजमीन। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बीचेस हैं कि अगर आप रोजाना एक नया बीच विजिट करें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस देखने में आपको तकरीबन 27 साल लग जाएंगे। यहाँ के बीचेस दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में शुमार होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।